हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। अभी तक हम आपको बहुत सारे रिवाज बताते चले आ रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे एक मेन रिवाज, आई थिंक आप सबके ही होता होगा। वो है मामे की छक। छक। नान के छक। नान की छक कह लो, मामे की छक कह लो। तो वो होता था कि जो लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं, जो नान के मतलब नानी हाउस जैसे बोलते हैं आजकल के बच्चे, तो नानी के घर से या नाने के घर से लड़के वालों के लिए पूरा छक आती थी। मतलब उसमें आते थे लड़के का सेहरा, लड़के के कपड़े, और लड़के ने जो लावा फेरों में भी पहले हमारे टाइम पे हम्म। चेंज करते थे वो वाले कपड़े, एंड लड़के के पेरेंट्स के कपड़े, उसके भाई बहनों के कपड़े, एंड नियर एंड डियर्स के कई कई लिफाफे भी देते थे। डिफरेंट डिफरेंट है सबके, कोई देता है कोई नहीं देता। और सेम ऐसे ही लड़की के तरफ से जो नान की छक आती थी, उसमें लड़की का चूड़ा एंड नथ, उसका जो लावा फेरों में उसने कपड़े चेंज करने हैं, हम्म। सूट पहनना है वो, उसके पेरेंट्स के कपड़े, एंड उसके भाई बहनों के कपड़े, एंड जो नियर एंड डियर रिलेटिव्स हैं उनके लिए शगुन के लिफाफे। ये डिपेंड करता है अपने अपने स्टाइल पे या अपनी अपनी कन्वीनियंस पे। इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं था। जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते थे। जितने में नान के कंफर्टेबल होते थे हाँ, उस जो हिसाब से वो ले आते थे चीजें। कंफर्टेबली, हाँ जो आप कंफर्टेबली कर सको। बेसिक तो मेरा ख्याल चूड़ा और सेहरा जरूरी होता था। चूड़ा, सेहरा और लड़की की नथ, ये बहुत जरूरी होते थे। ये नान के देते हाँ, थे। ये नान के देते थे। तो वो ये रिवाज अभी तक चल रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है शायद शॉर्टकट कुछ कुछ हो गया होगा, बट फिर भी चल रहे हैं वो। थोड़े कम हो गए होंगे, या सिर्फ लड़के का या सिर्फ लड़की तक का रह गया हम्म। होगा, बट है अभी भी। तो ये सारा रिवाज होता है हमारे हल्दी के बाद। हाँ, हल्दी के जब हल्दी बाद। लग गई, घड़ोली जल हो गई और घड़ोली के बाद बच्चों ने नहा लिया, तब फिर ये चूड़ा चढ़ाने का और सेराबंदी से पहले सैंत का रिवाज होता था। बिल्कुल, लड़के की तरफ सैंत हो जाती थी, लड़की की तरफ चूड़ा सेरेमनी हो जाती थी। उसमें भी पंडित को इन्वॉल्व करते हाँ, थे। पंडित आके मतलब पूजा हवन पाठ पूजा करके। पाठ करते थे, थोड़े मंत्र पढ़ते थे, शुभ हो जाए, शुद्धि हो सब जगह, और हम्म। सब कुछ शुभ रहे, सब अच्छा अच्छा रहे। तो इसके लिए ये सब शगुनों वाले त्योहार होते थे। और एक और मैं शगनों वाली चीज बता दूं, आज हम दोनों ने फुलकारियां ओढ़ी है। देख रहे हैं ना, स्टाइल है क्योंकि ये हमारा। जो फुलकारी है ये भी हमारे एक पंजाब का सिंबल है स्पेशली। ये जो स्पेशली एम्ब्रॉयडरी है ये पंजाब की ही एम्ब्रॉयडरी है। और पंजाबी शादियों में कोई ना कोई एक फंक्शन जरूर होता है जिसमें सारी लेडीज फुलकारी ओढ़ती है। बिल्कुल, और फुल बड़े सुंदर भी आपको देख ले और लग रहा होगा ना कि हाँ। सुंदरता की प्रतीक लग रही है। तो जोक कोई ना सपाट कोई ऐसे फंक्शन पे सब जने फुलकारी ओढ़ते हैं। ओढ़ते हैं, अच्छी भी लगती है, और बहुत सारी मल्टी कलर्ड होने के साथ साथ ना सुंदर भी बहुत हाँ, लगती है। तो ये तो हम पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साथ हाँ साथ। बिल्कुल। तो दूसरा, इसके बाद छठ के बाद अगला जो स्टेप है वो है बारात का। उसके बाद होती है बारात सेरेमनी और लड़की चली जाती है आजकल पार्लर में तैयार होने। पहले तो वो भी सहेलियां ही करती थी घर में, सहेलियां कोई टाइम करती, ऐसा था। हाँ बिल्कुल। तो अब तो स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, या लड़कियां क्या, लड़कियों की माएँ भी और लड़कों की सब, माएँ भी। सब जो भी हाँ, सबको जितने सजने का होता है सब आजकल। रिलेटिव्स फ्रेंड्स आजकल सब पार्लर जाते हैं या आजकल घर पे बुलाते हैं। तो आजकल का रिवाज अलग है, बट है सब कुछ सेम। पहले भी तैयार होते थे, घरों हाँ, में होते थे, आपस में सहेलियां एक दूसरे को कर देती थी, वो भी बहुत सुंदर लगते थे। वो भी एक तो इनोसेंट लुक इनो से, होते थे ना। हाँ अब थोड़ा हाँ प्रोफेशनल हो गई है हर चीजें। बिल्कुल। तो फिर लड़की तैयार होती है, लड़का तैयार होता है, उसके बाद बारात निकलती है और बारात निकल के लड़की वालों के घर की तरफ जाती है। और अब तो फार्म हाउस या वहां जाती है फिर बैंकेट वेलकम हाउस में। होता, हाँ वेलकम होता था पहले हमारे जमाने में, या हमारी मम्मियों के जमाने में, या हमारी दादियों के जमाने में। बारात आती थी, लड़की वालों के एंट्रेंस पे पहुंचती थी तो सेहरा बंद पढ़ते थे हाँ, पूनम। सेहरा पड़ा जाता था। सेहरा मतलब एक कविता सी लिख के लाते थे वो। मतलब उसमें बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की चीजें होती थी। मतलब इतना अब याद नहीं है मुझे तो क्या क्या लिखा होता था, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होते थे। लड़के को सुनाए जाते थे। लड़के को आने सुनाए वाली जाते, लाइफ के लिए एक हाँ, स्पेशल पोएम लिखी जाती थी, उसको कहते थे सेरा पढ़ना। सेहरा पढ़ना। और ऐसे ही लड़की को भी पढ़ के सुनाई जाती थी एक पोएम, उसको कहते थे लड़की नु शिक्षा देती है। शिक्षा, सिक्ख्या हाँ, पढ़ना, शिक्षा, पंजाबी में कहते थे बिल्कुल, सिक्ख्या पढ़ना। है ना। तो ये भी रिवाज चलते आ रहे
पहले से ही चलते आ रहे हैं, और अब भी ये तो खत्म ही जो, हो गया, मैंने अब नहीं देखा कहीं हाँ सेरा ये पढ़ना खत्म, या सिक्ख्या हाँ मिलना। पंजाब में हमने बहुत देखा था ये। ये पहले, बहुत पहले होता था, और एंटरटेनमेंट नहीं था ना ज्यादा, ये मतलब हाँ। शादियों में बाजे ही बजते थे, वो बैंड वाले जो बाजे बजाते थे, ये डीजे वीजे तो होते नहीं थे। तो तब और इन्हीं चीजों से टाइम पास होता था इन्हीं चीज, सबका। हाँ इन्हीं चीजों से टाइम पास होता था। बट तब ये बहुत अच्छे लगते थे। तो अब बारात आने जैसे, से पहले ही शिक्षा दी जाती थी लड़की को कि हाँ अब तेरी बिल्कुल नई लाइफ है, वैसे करना वैसे करना। तो तब ये पूरी एक लिस्ट बना के उसको शिक्षा दी जाती थी। एक्चुअली पूनम क्यों होता था ना, पहले लड़कियां इनोसेंट होती थी, एज कम होती थी शादी की, हम्म। मतलब 20 या 22 साल के अंदर अंदर शादियां हो जाती थी। तो इतना पहले अर्निंग का, जॉब का इतना नहीं था कि हमें स्टैंड होना है तब शादी करनी। आजकल डिफरेंट माहौल है। और अच्छा भी है, अब तो मैं अच्छा तो कहती भी है, बच्चे अच्छा मैच्योर होकर बिल्कुल शादियां करते एक दूसरे को बिल्कुल समझ पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले कुछ पता ही नहीं होता था, इसलिए वो शिक्षा वाली बात जो है ना, शिक्षा देना, हम्म। इसलिए लड़की को भी लड़के को भी दोनों को दी जाती थी। तो वो टाइम वैसा था, अच्छा भी था। अब टाइम डिफरेंट है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, अपने आप को स्टैंड करते हैं किसी ना किसी जगह, जॉब करते हैं, तब जाके अपनी शादी का सोचते हैं। तो आजकल पेरेंट्स भी बुरा नहीं मानते, वो भी उनको पूरा टाइम देते हैं कि बेटा या बेटी जो तुम्हारा मन करे, पहले अपने करियर की तरफ ध्यान दो, उसके बाद तुम आगे का सोचना शादी का। तो उसके बाद जब बारात आती है तो बारात का एक प्योर हिंदी नाम भी है, सामूहिक जुलूस। देखो हम भगवान की भी कोई निकालते ना, झांकी तो जुलूस निकालते हुए जुलूस जाते ही हैं, सारी कहते हैं हम दुनिया को उसको, बताते हुए जाते हैं। उसको भी जलू, हम, इसमें हाँ हंसने वाली बात जरूर है क्योंकि सुनने में लगता है। जलूस ही अदरवाइज कहते हाँ, हैं, जुलूस निकल रहा है, चलो चले भगवान जी देखे। का वो निकल रहा है। तो हाँ इसका मतलब यही होता है कि सब मिलजुल के नाचते गाते पूरी दुनिया को अनाउंस करते हुए जाते हैं कि हम शादी करने जा जा रहे रहे हैं, कि हैं, पूरी दुनिया को पता चले, पूरी दुनिया इस चीज की गारंटी दे कि हमने बड़ी अच्छी शादी की थी। तो बिल्कुल इसलिए ये बारात का रिवाज चला था कि सब, और इतने रिश्तेदार भी आए होते थे। तो एक फंक्शन को एंड तो देना है ना, कि फंक्शन चल रहा है शादी का, तो बिल्कुल। सबको इकट्ठे ले जाते थे और फिर जाके दुल्हन को शादी करके लाते थे। लाते थे, और उसके बीच में जब डिनर टाइम होता था, लड़के वाले खाना खाने बैठते थे। मैं इसकी बात काट रही हूँ, ये पहाड़ी रिवाज बता रही है। पंजाबियों में क्या कहते हैं बाद में बताऊंगी। ये पहाड़ी पंजाबी रिवाज बता रही है। जब लड़के वाले खाना खाने बैठते थे, पहले तो नीचे बैठते थे ना, आजकल तो टेबल चेयर लग जाता, तो पहले नीचे पांठे लगती थी, उसको बोलते पांठे लगना। मैंने कहा ना पहाड़ी। तो फिर उसमें क्या करते थे ना, वो जैसे मुंह में खाना डाला, उधर से जितनी लड़की वालों की मासियां, चाचियां, दादियां, नानियां जितनी होती थी, लेडीज, यंग गर्ल्स या लेडीज, देख गाली पे गाली, देख गाली पे गाली, उनको गालियां देती थी, गंदी गंदी गालियां, क्योंकि ये एक रिवाज था, वो भी जरूरी था। अगर वो नहीं देते तो लगता था कि बड़ा सूना सूना सा है, वो हंसी मजाक का माहौल हंसी हो जाता। मजाक का माहौल होता था। और अब मैं पंजाब का बताती हूँ। पंजाब में हम कहते हैं सिठनियां देना। तो हम्म, ये हमारे जो सिठनियों का रिवाज होता था, ये शुरू हो जाता था जब से जैसे नान के दादके आने शुरू होते थे, दूर दूर रहते थे सब, तो शादी पे सब पहुंचते थे। जैसे नान के एंटर करते थे तो दादकियां गा गा के गालियां देनी शुरू कर देती थी। दादकों का कोई आता था तो नान के लोग गा गा के गालियां शुरू कर देते थे, तो उसको कहते थे सिठनियां दे रहे एक दूसरे को। फिर लेडी संगीत में भी ये चीज चलती थी। और शादी वाले दिन लड़के वालों के लिए भी बोलते थे गाने गा गा के सिठनियां। वो बेसिक उसका जो रीजन होता था कि एक हंसी माहौल और मजाक का माहौल बने, कि सब हम्म। हंसते खेलते एक दूसरे को छेड़ाखानी करे, एक दूसरे को मजाक करे, तो क्यों, माहौल हैवी ना हो। क्योंकि म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं होता था, तो ये तो नहीं कि सादा सा खाना खाया और चलते बने। बस तो ढोलकी और हाँ सिठनियां या बस, तो गाने। कम से कम कुछ बोल रहे हैं, कुछ उनको क्या गालियां ही दे रहे हैं, कुछ तो माहौल को एंटरटेन तो हो रहा है ना अब कुछ नहीं किसी देते लोग और। गालियां, तो गुस्सा करके बैठ जाएंगे अब लोग। नहीं, अब नहीं, नो 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 नो। लेकिन बहुत पंजाब में अभी भी सिठनियों का रिवाज है, इसको सिठनियां बोलते हैं। इनके क्या हाँ, बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे में सिठनियां गालियां बोलते बोलते हैं हैं। हमारे। गालियां बकना। तो फिर आ जाते हैं हम शादी की तरफ। हम्म। तो बस फिर खाना हो गया, फिर लामा फेरे शुरू हो जाते हैं। तो लामा फेरे का भी बहुत ही अच्छा, एक बहुत मतलब मन को छू लेने वाला टचिंग सीन होता है, बहुत ही ज्यादा, लड़के वाले की तरफ से हो, लड़की वाले, सब बड़े मतलब हाथ जोड़ के, बड़ी मतलब जैसे प्रार्थना के लिए बैठे होते हैं ना, वैसे सब सीरियसली बैठ जाते हैं।